जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन समझ लेते हैं यूनिट नंबर के थ्रू। अगर मैं बात करूं वन का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में वन आएगा, और टू का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में नाइन आएगा, फोर का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में सिक्सटीन आएगा, फाइव का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना 25 आएगा, सिक्स का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 36 आएगा, सेवन का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में 49 आएगा, और एट का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में 64 आएगा, और नाइन का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 81 आएगा। यानी कि अगर किसी नंबर का मुझे परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसकी यूनिट नंबर में ये सब नंबर होने चाहिए। यानी कि वन होना चाहिए, फोर होना चाहिए, नाइन होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, नाइन होना चाहिए, फोर होना चाहिए और वन होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट अगर इतना चेक करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो हम वो नंबर जान लेते हैं जिस नंबर से हमें पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसमें कौन सा यूनिट नंबर नहीं दिखाई दे रहा स्क्वायर करने के बाद में। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है टू, तो या लास्ट में उस नंबर के टू नहीं होना चाहिए, थ्री नहीं होना चाहिए, सेवन नहीं होना चाहिए और एट नहीं होना चाहिए। ये नंबर्स यूनिट नंबर में नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के। अगर ये है तो उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसी कंडीशन को हम ये चेक करेंगे। यहाँ पे सेवन दिखाई दे रहा है तो सेवन अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी हो नहीं सकता। टू दिखाई दे रहा है तो टू से वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एट दिखाई दे रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं कि अगर मैं इन सब की डिजिट को सम करूं, और सम करने के बाद में मैं अगर इसे 9 से डिवाइड करूं, और मेरे पास में रिमाइंडर 0, 1, 4 और 7 बच रहा है, तो वो नंबर पूरा पूरा क्या होगा, वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले हम उसी को चेक कर लेते हैं जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कि वो नंबर पूरा पूरा 9 से डिविजल जा रहा है या इसमें से कोई ऑप्शन बच रहा है नहीं बच रहा। जरा चेक करते हैं। तो ये कितना होगा, 9 2 11 और 15 कितना हुआ आपका, 9 2 11 और 5 16, 6 4 10 10 और 11, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 27 आया, और उस 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 27, यानी 27 यानी कि जीरो रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये क्या, मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर है। अब जरा आइए एक नंबर को वैसे भी चेक कर लेते, दूसरे नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है नहीं होती। तो जोड़ लेते हैं, 5 10 10 और 8 18, 18 7 7 14 और 1, तो इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 12 13, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 33। 33 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से, 9 3 27, 6 बच रहा है। तो इसके लास्ट में क्या बच रहा है आपके, या तो जीरो आना चाहिए या वन आना चाहिए या फोर आना चाहिए या सेवन आना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।